गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली और दूसरी वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी, क्योंकि अगर वो ध्यान से देखी है तो आगे की वीडियोस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे और डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाएंगे। हमें जब तक ये पता नहीं हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, या ये कैसे काम कर रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को समझने में कई बार समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ, दैट इज़ डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप क्या है? जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, कोड करते हैं, उसमें जिस टाइप के डेटा की हमें ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हम क्या कवर कर रहे हैं। एक तो होता है हमारा प्रिमिटिव प्राइमरी डेटा टाइप्स, दूसरा होता है डिराइव्ड, और तीसरा होता है हमारा, यहाँ पर देखिए, तीसरा जो हमारा डेटा टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इंट, कैर, फ्लोट जो हम पढ़ेंगे अभी, दैट आर ऑल प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप, ये अभी हम पढ़ेंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से ही हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेटा टाइप से, जो है इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब है? जो इंटीजर वैल्यू ले। इंटीजर मतलब होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों तरफ। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो प्रोग्रामिंग में हर जगह, किसी भी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। सिंटैक्स इज बेसिकली हाउ यू राइट योर कोड। आप अपना कोड कैसे लिखते हैं उसे कहते हैं हम सिंटैक्स। और सिमेंटिक, जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या है। तो सिंटैक्स जो होगा वो ग्रामेटिकल होगा और जो सिमेंटिक होगा वो लॉजिकल रहेगा। ठीक है, तो उसको समझ कैसे रहे हम, ठीक है ना। चलिए, तो सिंटैक्स में हमने लिखा टाइप वेरिएबल नेम और टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ये दो तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के लिए, ये सभी वेरिएबल्स के लिए कॉमन सिंटैक्स है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ बता दिया, आगे भी हम यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखें तो इंट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने इंट एक्स और एक्स इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्विवेलेंट टू इंट एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को 10 वैल्यू दे दी, या एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर का क्या मतलब है कि हमने अपने कंपाइलर को बता दिया है कि x नाम का वेरिएबल जिसका टाइप इंटीजर है हमने एक यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, ये कितनी स्पेस लेता है? इसकी मेमोरी स्पेस है 2 बाइट। अगर इसको बिट्स में कन्वर्ट करें तो 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स है, लेकिन जब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी वैल्यू, इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। तो एक बिट जो रिजर्व हो जाएगी दैट इज फॉर साइन, तो माइनस या प्लस एक बिट यहाँ पर हो गई, और वैल्यू के लिए 2⁵15, मतलब 15 बिट्स रह गई हमारे पास वैल्यू के लिए। तो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी -32768 to -1 एंड 0232767। यहाँ ध्यान रखिएगा, 0 पॉजिटिव साइड रहता है, इसीलिए इधर एक वेरिएबल या एक नंबर कम हो गया। 32768 की जगह 32761। अगर ये 1 से शुरू होता है तो 32768 जाता। ठीक है, चलिए, दूसरा आता है साइंड इंट। साइंड इंट और जो आपका इंट है उनको ऑलमोस्ट सेम ही कहा जाता है। ठीक है ना, ये हमने जो, क्योंकि इसमें एक बिट जो रिजर्व किया वो साइन के लिए किया, इसलिए इसको साइंड बिट भी कह सकते हैं हम। फिर आता है आपका अनसाइंड इंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है बहुत कम है, 32,767। ये वैल्यू बहुत कम है। जनरली इतनी वैल्यू तो आजकल लोगों की सैलरी भी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो हमें चाहिए कि इससे ज़्यादा वैल्यू आए, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, अनसाइंड इंट लेते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जो एक बिट हमने रिजर्व की थी साइन के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि अब साइन नहीं होगा तो वो जो भी वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन मैंडेटरी होता है। साइन बिट हमने ख़त्म कर दिया है, या कह रहे हैं कि हमने वैल्यू के लिए यूज़ कर लिया है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव आएगी। और इसके साथ ही हमारी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, दैट इज़ 0 to 65535, मतलब हम सिंपली उनको ऐड कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर का भी सिंटैक्स वैसे ही है। यहाँ
जब हम एग्जाम्पल देखें तो कैर एक्स, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला क्या है, जब भी हम कैरेक्टर को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा सिंगल कैरेक्टर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो वैल्यू है दैट मस्ट बी एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए या 9, हम यहाँ पे नंबर्स भी ले सकते हैं एज एन कैरेक्टर, तो कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, दैट कुड बी अ स्पेशल सिंबल, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसकी अब मेमोरी स्पेस की बात करें तो मेमोरी स्पेस होता है 1 बाइट, और इसकी रेंज क्या होगी, इसमें साइन के लिए रिजर्व हो जाता है 1 बिट, और 7 बिट जो यूज होती है दैट इज फॉर वैल्यू। तो -128 से लेके 127 तक इसकी रेंज है। अब जैसे हमने इंटीजर में किया था, ऐसे यहाँ पर भी अनसाइंड कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर साइन हम यूज़ नहीं करते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी रेंज डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट, दैट इज़ 0 से 255, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जो अनसाइंड कैरेक्टर्स अगर जब हम लेते हैं, जो हमें एस्काई वैल्यूज़ देनी होती है दैट जनरली फॉल्स बिटवीन 0 to 255, तो वहाँ पर जब भी हम यूज़ करते हैं तो अनसाइंड कैरेक्टर का यूज़ करके हम आसानी से सारी वैल्यूज़ को डिनोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी होती है, यहाँ पे मैंने डेसिमल लिखा है, लेकिन यहाँ डेसिमल जो है वो डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू से ही है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। और एक है फ्लोटिंग वैल्यूज़, फ्लोटिंग भी डेसिमल वैल्यूज़ ही होती हैं। यहाँ पर मेमोरी स्पेस जो है दैट इज़ 4 बाइट्स, और इसकी रेंज होगी 3.4 e⁻38 से 3.4 e⁻38। इसके अंदर इसका जो कैलकुलेशन मेथड है, मैं एक अलग वीडियो अगर आप कहेंगे अपने कमेंट्स में बताइएगा तो मैं डिटेल में इसका जो कैलकुलेट किया हमने ये रेंज, उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली क्या है कि मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, वहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। वहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी है 1.7 e⁻38 से 3.4 e⁻38, ये माइनस मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो लेकिन हम जब ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर जगह पे हमने पढ़ा है कि जो पहली वाली वैल्यू है दैट इज 3.4 e⁻38, वो वाली हर जगह यही यूज़ हो रही है, तो हम भी इसी के साथ स्टिक रहेंगे। चलिए फिर आता है डबल। डबल जो है दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर फ्लोट। फ्लोट का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, जिसमें हमारा जो मेमोरी साइज है वो बढ़ जाता है दैट इज 8 बाइट्स, और उसकी रेंज क्या हो जाती है 2.3 e⁻308 to 2.3 e⁻308। अब फिर से कई जगह मैंने डॉक्यूमेंट्स में यही पढ़ा है कि इसकी वैल्यू 1.7 e⁻308 होती है, पर हमने ज़्यादातर जगह यही देखा है तो हम उसी के साथ स्टिक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग क्या है, ये इंटीजर का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी मेमोरी स्पेस कितनी होगी 4 बाइट्स, और इसकी रेंज अब ध्यान दीजिएगा, 4 मतलब कितना बाइट हो गया, बिट्स हो गया, 4 × 8 32 बिट्स, तो जिसमें 1 बिट रिजर्व होगी आपकी साइन के लिए, और बाकी की जो 31 बिट्स होंगी वो रिजर्व होंगी आपकी वैल्यू के लिए। तो इसकी जो वैल्यू या इसकी रेंज जो होगी 2147483648 से लेके 2147483647 तक। अब इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम अनसाइंड लॉन्ग लगा देंगे, पर ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी अनसाइंड आएगा वहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइड ही रहेगी, ठीक है। ये फिर से एक बार फिर से मैं बता दूं, जो हमने अभी किया है डेटा टाइप्स, वो भी प्रिमिटिव प्राइमरी डेटा टाइप्स हमने किए हैं, जिसमें इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल ये सब आते हैं। आगे हम करेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप दैट इज एरेज एंड पॉइंटर्स, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एन्यूमरेशन। जो डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ये जब हम अपनी जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तब हम इन पर बढ़ेंगे। आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं, आपका कोई सजेशन है वो भी कमेंट पे डाल सकते हैं। थैंक यू।